हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की वैकेंसी जो 17 से 99 पोस्ट की आ गई है, उसी के लिए यह एडिटोरिया पब्लिकेशन के द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक निकाला गया है। जो वॉल्यूम 2 जो प्रैक्टिस बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन जो दिया गया है, जो पिछले एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर इसमें क्वेश्चन दिया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो कि वॉल्यूम 1 का यह सेट नंबर 1 देखते हैं, जो कि उसमें कुल 15 सेट दिया गया, जो कि 15 सेट आपको 15 दिन में कंप्लीट करा दिया जाएगा। जो कि इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें पूरे 100 प्रश्न को कवर किया जाएगा। हूबहू जो है बिहार दरोगा का जो सिलेबस है उसी आधार पर तैयार किया गया यह सेट। तो देखिए, यह जो है प्रैक्टिस सेट 1 है, जो कि इसमें क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन दिया है। जो कि टोटल मार्क जो होता है बिहार दरोगा का 200 नंबर का होता है। जो एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है, और समय जो दिया जाता है 2 घंटा का दिया जाता है। तो हूबहू जो है उसी आधार पर इसको तैयार किया गया है। जो कि इसका पीडीएफ सुबह में 7 बजे जो है आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। और 8 बजे जो है यह रिकॉर्डेड वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मेरे मिल जाएगा, तो वहां से आप सभी इसको देख सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1 का थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन आपको आसानी से दिख पाए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दिया गया एक नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है। यह बताना आपको सर्वाधिक कोयला भंडार, जो कि सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है, तो यह जो है उड़ीसा राज्य में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। वही अगर क्वेश्चन पूछ दे कि यहाँ सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा था, अगर सेकेंड नंबर पे क्वेश्चन पूछ दे तो वह कौन सा है, तो वह जो है झारखंड है। याद रखिएगा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है एकलव्य जो क्या है, तो यह जो एक डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म है, जो कि इसका अनावरण जो है किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था भारतीय सेना के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो कि नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो है यह इसके मुहाने पर कौन सा द्वीप है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं नर्मदा और ताप्ती, जो कि देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है विलिंगटन द्वीप दिया गया है, उसके बाद अलीवेटा द्वीप दिया गया है, उसके बाद खदिया बेट द्वीप दिया गया है, उसके बाद एक से अधिक दिया गया है। तो इसमें देख लेते हैं यहाँ वेलिंगटन द्वीप, जो कि वेलिंगटन द्वीप जो है यह कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है यह केरल के कोच्चि में स्थित है। तो यह जो है नर्मदा और ताप्ती नदी के नहीं है। अगला दिया गया एक अलिया बेट द्वीप, जो कि अलिया बेट द्वीप स्थित है। अगला दिया है खादिया बेट द्वीप, जो कि खादिया बेट द्वीप भी है, ये भी स्थित है। तो इसमें दोनों स्थित है, तो यहाँ ऑप्शन 1 और 2 नहीं दिया गया है। इस वजह से इसका आंसर जो जगह 1 से अधिक हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है वर्ष 2025 में नीति आयोग के द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य जो एसडीजी जो है यह भारत सूचकांक 2024-25 जारी किया गया है। जो कि इनमें से भारत का समग्र स्कोर कितना है, यहाँ बताना आपको। यहाँ जो नीति आयोग जो है, जो कि यह एक आंकड़ा जारी करता है, जो कि यह नवीनतम जो सतत विकास जो एसडीजी जो जारी किया था, उसमें भारत का सूचकांक जो था, उसमें भारत का स्कोर कितना रहा है। तो इसमें भारत का स्कोर जो रहा है वह 67 रहा है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। चलिए सेशन को आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। दिया गया है हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत किया गया है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं लाडला भाई योजना, जो कि यह लाडला भाई योजना जो शुरुआत जो किया गया वो महाराष्ट्र के द्वारा किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही एक योजना याद रखिएगा, क्वेश्चन यह पूछा हुआ है मित्र वन योजना जो है वह किसके द्वारा शुरुआत किया गया था। तो मित्र वन योजना जो है यह जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरुआत किया गया है। वही अगर क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि श्रमिक बसेरा योजना जो कि यह किसके द्वारा शुरुआत किया गया है, तो श्रमिक बसेरा योजना अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो यह जो है वह गुजरात के द्वारा किया गया है। ये तीनों क्वेश्चन जो याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 जो है इसमें भारत का कौन सा स्थान है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जो कि इसमें जो भारत का जो स्थान जो है वह चौथा स्थान है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा।
वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसका प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान जो है यह जो है अमेरिका का है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो ये सब क्वेश्चन आप सभी जरूर याद रखिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि यह जो 2024 में जो यह जो पुरस्कार जो दिया जा रहा है वो 4 लोगों को दिया जा रहा है, 4 खिलाड़ियों को। जो कि यह 4 खिलाड़ी कौन कौन है, तो मनु भाकर जो कि यह किस खेल से संबंधित है, तो इनका संबंध जो है शूटिंग से है। वही दूसरे नंबर जो है हरमप्रीत सिंह जो कि यह हॉकी से संबंधित है। वही तीसरा जो है प्रवीण कुमार जो कि पैरा एथलिक्स है। वही चौथा जो है डी गुकेश है जो कि यह जो है शतरंज के खिलाड़ी हैं। ये चारों का आप लोग नाम भी याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है। यह जो प्रदूषण नियंत्रण पोत जो 2024 में जो यह जो गोवा शिपयार्ड जो लिमिटेड जो है उसके द्वारा निर्माण जो किया गया था, इसका नाम जो है प्रताप। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है 23वें विधि आयोग, जो कि 23वें विधि आयोग को यह जो है दिनेश महेश्वरी को नियुक्त किया गया है। इसके अध्यक्ष जो है दिनेश महेश्वरी बने हैं। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 10 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ जो क्वेश्चन दिया है कि किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है। यहाँ क्वेश्चन पूछा ब्लैक टाइगर सफारी जो कि यह जो स्थापना जो किए जाने की योजना जो बनाया गया है वह सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास, जो कि यह सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो यह जो है उड़ीसा में। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देख लेते हैं, दिया है कान्हा टाइगर रिजर्व, जो कि कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो यह जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर यहाँ दे जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व जो है यह जो है उत्तराखंड में स्थित है। फिर यहाँ दे बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है यह जो है वह कर्नाटक में है। तो ये भी याद रखिए कि वह किस राज्य में स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है 18वीं जो भारत वन रिपोर्ट स्थिति रिपोर्ट जो 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन और वृक्षावरण है। तो देख लेते हैं, यहाँ दिया वन और वृक्षावरण, जो कि यह रिपोर्ट कब का है, तो 2023 का है, जो कि इसके अनुसार जो है 25.17% है। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दिए गए भिन्न का आरोही क्रम, जो कि मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठित चुनाव कराना और आयरन रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है। यह जो राजनीतिक दलों को जो चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना जो है, यह जो आदेश जो जारी जो किया गया है, यह किया गया है वह भारत के चुनाव आयोग के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का जो निर्वाचन जो संबंधित जो है उसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे किया गया है, तो यह जो किया गया भाग 15 में किया गया। अगर अनुच्छेद क्वेश्चन पूछ देगा तो अनुच्छेद जो है 324 से 329 तक किया गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। बताना आपको ड्रैकेंसबर्ग पर्वत जो कहाँ पे स्थित है, तो यह जो स्थित जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहाल डैम से पाकिस्तान को जाने वाली पानी रोक दिया है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है किस नदी पे, जो कि वह बगलिहाल जो डैम जो है उससे पाकिस्तान में पानी जाता है, तो वह रोका गया है। यह जो है चिनाब नदी से। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है यह पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे।
यह जो शिवानंद सरस्वती जो थे, यह एक आध्यात्मिक शिक्षक थे, जो कि यहाँ नेता दिया गया तो गलत है, और वह एक योग गुरु भी थे, तो यहाँ योग गुरु दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि इन्हें जो है 2022 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि लकुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह जो रखा गया यह कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो एक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया है? यह क्वेश्चन पूछ रहा है 2025-26 के कार्यकाल के लिए, तो यह जो प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष जो नियुक्त जो किए गए हैं वह संजय जायसवाल किए गए हैं। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन पूछ रहा है छोटे, जो कि स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में जो प्रशासन जो चलाते हैं उन्हें नगर परिषद कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? तो देखते हैं यहाँ देख ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में, तो ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में पहला दे उसे ग्राम पंचायत के मतदाताओं के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, जो कि गलत है। उसे राज्य सरकार द्वारा मनोनयन किया जाता है, जो कि ये भी गलत, सॉरी यह जो दिया गया है गलत है। तथा यहाँ दिया है उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति किया जाता है, यहाँ मनोनयन दिया गया इस वजह से गलत है। यह जो है नियुक्ति किया जाता है, क्योंकि जो सचिव जो होते हैं उनका चुनाव नहीं होता, वो राज्य सरकार द्वारा वह नियुक्ति किए जाते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ जो दिया गया इस कथन पे विचार करना है, इसमें कौन सा सही दिया गया वो बताना है। तो देखते हैं पहले दे संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, जो कि सही है। अगले संसद में हम अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व हो पाते हैं, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। यहाँ जो दिया गया संसद जो होता है हमारे लोकतंत्र के आधार स्तंभ है, जो कि हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ मनोनीत नहीं होते हैं, वह निर्वाचन के माध्यम से जाते हैं, निर्वाचित होकर जाते हैं। तो इसमें एक सही है, दो गलत है, इसका केवल एक आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। यहीं पे तीन अनुच्छेद जो है आप लोग जरूर याद रखिएगा, एक अनुच्छेद 79, एक 80 और एक 81। जो कि 79 जो है इसमें संसद के गठन का उल्लेख किया गया है, वही यहाँ 80 जो है जो कि राज्यसभा का संरचना से उल्लेख किया गया है, वही 81 जो है यह लोकसभा का संरचना का उल्लेख किया गया है। तो ये तीनों अनुच्छेद जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये भी पूछ दिया गया था कि संसद के सदनों की अवधि जो है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, तो यह जो किया गया 83 में किया गया है। तो ये चारों अनुच्छेद आप सभी जरूर याद रखिएगा, और एक अनुच्छेद से संबंधित ऑलरेडी हम वीडियो यूट्यूब पे डाले हुए हैं, अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उससे आप सभी जरूर देख लीजिएगा। उससे एक भी क्वेश्चन जो है आपका अनुच्छेद से उम्मीद रहेगा कि एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन जो दिया गया है, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ के प्रसिद्ध मामला किसके लिए प्रसिद्ध है? यह जो मामला जो प्रसिद्ध जो था, यहाँ दिया गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारों सेवाओं के आरक्षण प्रदान करने से संबंधित से, जो कि अगला दिया सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का निर्णय देने के लेकर। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है एक न्यायालय के द्वारा परामर्श का रीट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? यहाँ क्वेश्चन पूछा है परामर्श का रीट, जो कि रीट जारी करने का अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत है। वही अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत। ये दोनों जो है 5 प्रकार का रीट जारी करते हैं, जो किया उसमें जो परामर्श जो होता है, यह जो जारी करने का जो यह जो होता है, यह होता है सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध। जो कि जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानून और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उस समय यह जो परामर्श जारी किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है किसी व्यक्ति को उनके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे भारत के संविधान के अनुच्छेद, जो कि यहाँ दिया गया है अनुच्छेद 20 दिया गया है।
आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि अनुच्छेद 20 जो है वो किससे संबंधित है। बाकी यहाँ जो दिया गया अनुच्छेद 21, जो कि अनुच्छेद 21 जो है इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे अनुच्छेद 22, जो कि अनुच्छेद 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण यह प्रदान करता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ जो दिया गया है विधानसभा के सदस्य होते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है विधानसभा, जो कि विधानसभा के सदस्य जो होते हैं यह जो है जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ जो दिया गया यह कथन दिया गया, इस पर विचार करना है। तो देखते हैं, पहले देख केवल राज्यसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। क्योंकि अगला जो दिया गया मंत्री परिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, जबकि राज्यसभा के प्रति नहीं। यहाँ जो दिया गया इसमें बताना है कि कौन सा इसमें कथन विचार सही दिया गया। तो इसका जो सही जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे जो क्वेश्चन दिया गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री भी थे और प्रथम विदेश मंत्री भी थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। बाकी यहाँ देखते हैं सूची 1 में राजनीतिक पार्टी दिया और सूची 2 में संस्थापक दिया गया है। तो देख लेते हैं कौन सा राजनीतिक पार्टी के संस्थापक कौन है। तो दिया गया भारतीय जनसंघ, जो कि भारतीय जनसंघ जो है इसके संस्थापक जो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। जो कि अगला जो दिया गया यहाँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। तो यह जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अगला है स्वतंत्र पार्टी, जो कि स्वतंत्र पार्टी की स्थापना जो है यह जो किया गया था वह के एम मुंशी के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान यहाँ बताना है कि कूट का सही मिलान क्या हो जाएगा। तो ए का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी का जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, वही सी का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2 3 1 हो जाएगा। जो कि 2 3 1 किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है। यहाँ बताना आपको कि विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है। तो ऑप्शन दिया हैजा दिया गया, मलेरिया दिया गया, पोलियो दिया गया और उपयुक्त सभी दिया गया है। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वह पोलियो हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि प्राकृतिक चयन का अवधारणा, जो कि नेचुरल सिलेक्शन जो यह किसने प्रस्तुत किया था। यह जो प्राकृतिक चयन की अवधारणा जो प्रस्तुत जो किया गया था वह चार्ल्स डार्विन के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इन्होंने एक 1859 ईस्वी में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक एक पुस्तक लिखे थे, उसी में यह सिद्धांत प्रकाशित किए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मानव शरीर में जो कि निषेचन जो होता है यह किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो निषेचन की प्रक्रिया जो होता है वो फ्लोपियन ट्यूब द्वारा, जो कि यहाँ जो दिया गया इसमें हिंदी में दिया गया है। तो इस वजह से आप सभी हिंदी टर्म और अंग्रेजी टर्म दोनों याद रखिएगा। यहाँ जो दिया है डिम्बवाहिनी नालिका, जो कि डिम्बवाहिनी नालिका जो होता है इसे अंग्रेजी में फ्लोपियन ट्यूब कहा जाता है। एग्जाम में दोनों हो सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है कि हिंदी टर्म में भी अंग्रेजी टर्म ही लिख दे। इस वजह से आप सभी को अंग्रेजी टर्म भी याद रखना कंपलसरी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला जो दिया गया है लैंगरहैंस द्वीपिकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिका निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्रावन करती है। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है बीटा कोशिका, जो कि बीटा कोशिका जो जो स्रावित जो करती है वह इंसुलिन करती है। इंसुलिन, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है पत्तियों का हरा रंग किस वर्णन के कारण दिखाई देता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है पत्ती में जो हरा रंग जो था किस पिगमेंट के कारण होता है। तो यह जो है क्लोरोफिल के कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है तब क्या होता है। यहाँ जो क्वेश्चन पूछे बाहर, जो कि पानी बाहर निकल जाए तो कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़ कर कोशिका भित्ति अलग हो जाती है, तो वह क्या होता है। यह जो प्रक्रिया जो होता है वह जो होता है यह जीव द्रव कुंचन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। तो देखते हैं यहाँ सूची 1 में जो दिया गया है, यहाँ पहला जो दिया है यहाँ मिलान करना है। तो क्लोरोफाइसिस, जो कि क्लोरोफाइसिस क्या होता है।
तो यह जो हो जाएगा, यह आपको हरे शैवाल होते हैं, तो 2 हो जाएगा। अगले दे रोडोफाइसी, जो कि रोडोफाइसी जो होता है, यह क्या होता है, तो यह जो होता है वह लाल शैवाल होता है, तो 3 हो जाएगा। अगला दे फियोफाइसी, जो कि फियोफाइसी जो होता है, यह भूरे शैवाल होते हैं, तो 1 हो जाएगा। अगला दिया ब्रायोफाइटा, जो कि ब्रायोफाइटा जो होता है वह लीवर वर्ट होता है, तो यह 4 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा 2 3 1 4, जो कि 2 3 1 4 किस में दिया गया है, तो देख लेते हैं। यह 2 3 1 4 जो दिया गया है वह बी में दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, किसी तरंग के दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो तरंग जो होता है, जो कि उसमें जो श्रृंग और गर्त दिया गया, तो इसमें दो उत्तरोत्तर श्रृंग और उत्तरोत्तर गर्त जो होता है, उसके बीच जो दूरी जो होता है उसे जो है तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि जिस बिलियन जो सोल्यूशन जो है, इसमें कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, इस बिलियन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। उस बिलियन को संतृप्त बिलियन कहा जाता है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि दो परमाणुओं के समस्थानिक जो आइसोटोप जो कहा जाता है, तो यह समस्थानिक या आइसोटोप जो होता है वह किसे कहा जाता है, जो कि यह जो कहा जाता है, यह उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, उसी को समस्थानिक या आइसोटोप कहा जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और निम्नतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है। तो देखते हैं यहाँ दिए सर्वाधिक और निम्नतम अभिक्रियाशीलता, जो कि इसमें देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। यहाँ गोल्ड और मरकरी दिया गया तथा यहाँ सोडियम और आयरन दिया गया है, तथा पोटेशियम और हाइड्रोजन दिया गया, तथा पोटेशियम और गोल्ड दिया गया है। तो इसमें जो सही जो है, इसका जो आंसर हो जाएगा पोटेशियम और गोल्ड हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि आवर्त सारणी में यहाँ जो दिया है, लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातु का घनत्व समांतर क्या हो जाएगा। तो यहाँ दिया कि आवर्त सारणी में, जो कि आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल जो है, लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर जो धातुओं का जो घनत्व जो हो जाएगा, यह बढ़ जाता है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जो दिया गया है। यहाँ दिया है कि स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब जो है, उसके परत ताप के समानुपाती होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है। यह जो नियम जो होता है, यह होता है गे लुसेक का नियम होता है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दिया एक न्यूटन जो है, इसकी गति का दूसरा नियम क्या होता है। तो न्यूटन का जो गति का दूसरा नियम जो होता है, यह समझाने में सहायता करता है कि बल वस्तुओं की गति की किस प्रकार प्रभावित करता है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बैरोमीटर क्या होता है। तो बैरोमीटर जो होता है, जो कि इसका आविष्कार जो था एवेंजेलिस्टा टॉलिस्लेली द्वारा किया गया था, जो कि यह जो होता है, यहाँ दिया गया कि वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, जो कि सही है। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, जो कि गलत है। अगले दो द्रवों के घनत्व ज्ञात करने के लिए, जो कि ये भी गलत है। तथा मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें 1 और 4 सही है, जो कि किस में दिया गया, तो 1 और 4 जो है 3 में दिया गया, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है। तो प्रतिध्वनि जो सुनाई जो देती है, यह देख लेते हैं। पहला जो दिया गया है, यहाँ दिया अनुवाद, जो कि नहीं है। अगला ध्वनि तरंग के अपवर्तन, जो कि ये भी नहीं है। ध्वनि तरंग के परावर्तन, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है इंद्रधनुष, जो कि इंद्रधनुष के निर्माण में जो पहला जो दिया है अपवर्तन, जो कि निभाता है। अगला जो दिया है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, जो कि ये भी सही है। अगला जो दिया है विक्षेपण, जो कि ये भी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध जो होता है, इस पर जो प्रभाव जो होता है वह बढ़ जाता है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है। तो पानी का हिमांक बिंदु जो था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, किला किलाउला ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। यह किलाउला दिया गया, जो कि यह जो कहाँ पे स्थित है, यह जो है हवाई द्वीप पे स्थित है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो कि इसकी स्थापना जो है 1934 ईस्वी में यह आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया एक निम्नलिखित में से कौन से 1857 की क्रांति के अग्रगामी थे। तो देखते हैं, यहाँ दिया नील विद्रोह दिया गया, उसके बाद सन्यासी विद्रोह दिया गया है, उसके बाद अलगुलान दिया गया, उसके बाद पाबना विद्रोह दिया गया है। जो कि इसमें जो सन्यासी विद्रोह जो था, जो किया जो था 1763 से 1800 ईस्वी तक चला था, जो कि बिहार और बंगाल के क्षेत्र में चला था, इसी को 1857 की जो क्रांति जो था उसका अग्रगामी माना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो देखते हैं, यहाँ दिया गया सूची 1 में, जो कि यहाँ पहला जो दिया है सोम प्रकाश, जो कि सोम प्रकाश जो था या ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इस हो जाएगा आपको 3 नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है इंडियन मिरर, जो कि इंडियन मिरर जो पुस्तक जो है यह देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला है युगांतर, जो कि युगांतर जो पुस्तक जो है यह बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखा गया, तो यह जो है 4 में दिया गया है। तथा अगला है नेटिव ओपिनियन, जो कि यह जो था वह बी.एन. मांडलिक के द्वारा लिखा गया, तो यह जो जगह 1 हो जाएगा। इसका सही मिलान क्या हो जाता है, इसका सही मिलान जो जगह 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा। तो 3 2 4 1 जो कि किस में दिया गया है, तो 3 2 4 1 जो दिया गया ए में दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली पर शासन किया था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है दिल्ली पर शासन, जो कि दिल्ली पर शासन जो था यह कुल 5 शासकों के द्वारा किया गया था। जो कि 5 शासक कौन कौन से दिल्ली सल्तनत के तहत, तो प्रथम जो था वह गुलाम वंश था, उसके बाद दूसरा जो था वह खिलजी वंश था, वही तीसरा जो था तुगलक वंश था, चौथा जो था सैयद वंश था, वही पांचवा जो था लोदी वंश था। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है तुगलक के पास, मतलब तुगलक वंश जो था वह तीसरा शासक था, तो चौथा शासक कौन बना था, तो चौथा जो था वह बना था आपको सैयद वंश बना था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन जो दिया है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। 1857 का यहाँ दिया, तो पहला दिन नाना साहेब, जो कि नाना साहेब जो थे यह कानपुर से भाग लिए थे, सही है। अगला जो थे बेगम हजरत महल, जो कि बेगम हजरत महल जो थे वह लखनऊ से भाग लिए थे, जो कि ये भी सही है। तथा अगला थे मौलवी अब्दुल अहमदुल्ला, जो कि यह जो थे वह फैजाबाद से शामिल हुए थे, जो कि ये भी सही है। तो इनमें से सभी जो है वह सभी शामिल थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नलिखित पंक्तियां लिखी। तो दिया है कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, लेकिन उसने बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं उससे प्रयुक्त में अर्थ आश्चर्यचकित नहीं हुआ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। यह जो कथन जो था वो महात्मा गांधी का था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि नाजीवाद किसका समर्थक था। तो नाजीवाद जो समर्थक जो थे वह राज्य और सर्वोच्चता के सिद्धांत का। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक है। यहाँ दिया है यूटोपिया, जो कि यह जो पुस्तक जो लिखा गया है यह लिखा गया थॉमस मोरे के द्वारा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है एक लोथल नगर के इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब यहाँ जो दिया गया है वह कौन सा गलत है। तो पहला जो दिया गया है यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि यह किस नदी के किनारे था, तो यह जो था यह भोगवा नदी के किनारे स्थित था। जो कि यहाँ पर एक बंदरगाह भी था, जो कि इस नगर में एक भंडार गृह भी था। यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने के काम होता है। जो कि ये सब सही है, ये गलत है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति किया था। इन अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था, उसे धम्म महामात्र कहा जाता था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि गंधार कला शैली एक समन्वय है। तो गंधार कला शैली जो है यह जो भारतीय और यूनानियों कला का एक समन्वय है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ असत्य दिया गया, मतलब कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं, पहले दे हर्ष के दरबारी कवि वाण भट्ट ने
हर्ष की जीवनी लिखी थी, जो कि सही है। अगला देखिए, फाहियान जो था हर्ष के शासनकाल में भारत आया था, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि हर्ष के शासनकाल में फाहियान नहीं आया था, जो कि एक चीनी यात्री हैंसंग जो थे वह भारत में आए थे। जो कि जो हैंसंग जो थे उनकी प्रमुख पुस्तक एक है कौन सी, तो इनकी प्रमुख पुस्तक जो है सी यू की है। जो कि यह जो दूसरा नंबर गलत दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया है। या चेर शासक जो थे यह जो है मलयालम भाषा का प्रयोग किया है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें जो सही जो दिया गया उसके बारे में बताना है। तो देखते हैं, पहला जो दिया गया है, इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, जो कि सही है। जो कि यह पहला उपदेश जो सारनाथ में दिए थे इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। फिर उनके उपदेश जो था आत्मा और परमात्मा के विषय में होता था, जो कि यह जो है गलत है। जो कि इनका उपदेश मुख्य रूप से जो था दुख की समस्या तथा उससे मुक्ति पाने के लिए यह आधारित होता था, जो कि यह गलत दिया गया है। उन्होंने दुख की निर्वीत के लिए अष्टांगिक मार्ग का जरूरी बताए थे, जो कि यह सही दिया गया है। तो इसमें 1 और 3 सही है, जो कि 1 और 3 जो जो दिया गया है सी में दिया गया है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो दिया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है 2011 जनगणना के अनुसार, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वह पांडुचेरी है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास जो युद्ध अभ्यास 2024 जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है। युद्ध अभ्यास 2024 जो है इसका आयोजन जो है वह राजस्थान में किया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, किस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है। यह अश्व अक्षांश जो कहा जाता है यह 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ में और साउथ में दोनों साइड में जो पाया जाता है, जो उसे जो है क्या कहा जाता है, तो अश्व अक्षांश कहा जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है असत्य कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ दिया गया जो इसमें गलत वाला बताना है। तो देखते हैं, पहला जो देश सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर प्रवाहित होती है। जो कि अगला देश स्वेक नदी झेलम की सहायक नदी है तथा झेलम सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो उपयुक्त असत्य, इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया गया है कि हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। यह जो 7वें संस्करण का उद्घाटन जो किया गया था वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो देखते हैं यहाँ सूची 1 सूची 2 में यहाँ दे नर्मदा, जो कि नर्मदा नदी जो है ओंकेश्वर इस पर बांध बनाया गया है, तो यह 4 हो जाएगा। तथा यहाँ चंबल दिया गया, जो कि चंबल नदी जो है इस पर जो है यह राणा प्रताप सागर बांध है, तो यह 2 हो जाएगा। तथा यहाँ दे कृष्णा, जो कि कृष्णा नदी जो है इस पर नागार्जुन सागर बांध है, तो यह 1 हो जाएगा। तथा यहाँ देख कावेरी नदी, जो कि कावेरी नदी जो है इस पर मेंटूर बांध है, तो यह 3 हो जाएगा। इसका सही मिलान क्या हो जाए, तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा वह 4 2 1 3, जो कि 4 2 1 3 देख लेते हैं किस में दिया गया है। यह जो दिया गया वह डी में दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि Mg2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो जाएगा वो 2 और 8 हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। तथा अगला दिन निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह तमिलनाडु तट पर स्थित नहीं है। तो देखते हैं यहाँ तमिलनाडु तट क्वेश्चन दिया गया, यहाँ जो दिया नागपट्टनम जो कि है। अगले तूतीकोरिन जो कि ये भी है, तथा यहाँ दे एनौर जो कि ये भी है। तथा यहाँ दे मछलीपट्टनम, जो कि मछलीपट्टनम जो है यह जो है नहीं है, तो इसमें नहीं वाला ही बताना था, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला दे भील, जो कि गुजरात में सही है। अगले दे गिर्द, जो कि हिमाचल प्रदेश, जो कि ये भी सही है। अगले दे टोडा तमिलनाडु, जो कि ये भी सही है। तो अगले दे वासी केरल, जो कि वासी जो है यह केरल में ना पाके यह कहाँ पाई जाती है, तो ये लक्षद्वीप में पाई जाती है, इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है। या विश्व का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो विश्व में जो है यह ब्राजील में, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है।
यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे ताल की मिट्टी, जो कि ताल की मिट्टी जो होती है यह रबी फसल के लिए उपयुक्त होती है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ जो दिया असंगत जोड़ा, मतलब इसमें जो गलत है उसे बताना है। यहाँ दे उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण, जो कि सही है। अगले दे बरेला वन्य जीव अभ्यारण्य वैशाली, जो कि ये भी सही है। अगले दे वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य पूर्वी चंपारण, जो कि अब पूर्वी ना हो गए, यह जो है यह पश्चिमी में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा गलत वाला बताना था, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया एक उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून विक्षोभ से है। इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वह पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कौन सा वैश्विक सम्मेलन जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौतों की दिशा में पहला कदम होता है। यह जो जगह वह रियो 1992 इसमें। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया गया है। यहाँ देख यदि श्रम पूंजी से सस्ता हो तो अधिक श्रम प्रदान विधियों का प्रयोग होगा। यदि यह श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पाद में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया विवरण जो है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के निरूपित करता है। तो यह जो होता है यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया गया है भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया है। यहाँ क्वेश्चन पूछा पंचवर्षीय योजना, जो कि अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप जो अपनाया गया था या दूसरी पंचवर्षीय योजना में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण रहा था। यहाँ जो दिया गया 1991, जो कि 1991 में जो है यह जो सामना जो करना पड़ा था वो बाहरी ऋण का उच्च स्तर, यह संकट हुआ था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है एक बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था। यहाँ बाजार का नियम जो कि यह जो अर्थशास्त्री जो थे जेबी से थे। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया डेयरी आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र में आती है। यह डेयरी जो आर्थिक गतिविधियां जो होता है ये उसमें प्राथमिक क्षेत्र में आती है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि रेपो रेट क्या है। तो रेपो रेट जो है वह दर है जिस पर आरबीआई धन की कमी के स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देती है, उसी को रेपो रेट कहा जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है एक निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। या संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है या 29 मई को। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि यहाँ ग्रुप ए और ग्रुप बी दिया है, दोनों को मिलान करना है। तो देखते हैं यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो द हेग में है, या सी हो जाएगा। तथा खाद्य और कृषि संगठन, जो कि खाद्य और कृषि संगठन जो है वो रोम में स्थित है। तथा अगला है यूनिसेफ, जो कि यूनिसेफ जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। तथा यहाँ विश्व व्यापार संगठन जो कि यह जो है जिनेवा में स्थित है। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा यह हो जाएगा CADB हो जाएगा, जो कि CADB देख लेते हैं किसमें इसका जो आंसर जो दिया गया है। यह जो दिया गया CADB जो है ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया एक नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन थे। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं नए संसद भवन, जो कि नए संसद भवन के वास्तुकार जो थे या बिमल पटेल थे। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन दिया है कि गोविंद देश की राजधानी निम्न में से कौन सा है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे बंजुल, जो कि बंजुल किसका है, यह जो गाबिया की राजधानी है। फिर यहाँ दे लिब्रीवेल है, जो कि लिब्रीवेलो जो है यह जो है ग्रोबेन देश का है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तथा यहाँ दो मोरेनी, जो कि मोरेनी जो है यह जो है कोमोरोस देश की राजधानी है। तथा यहाँ दे ब्राजीविलो, जो कि ब्राजीविलो जो है यह कांगो देश की राजधानी है। तो ये सभी याद रखिएगा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है बिहार के एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष किया गया था। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की जो स्थापना जो किया गया था यह किया गया था 1 जुलाई 1916 को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया था। यह जो अधिनियम जो है 1989 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है किस देश की संसद या विधायिका को नेसेट के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं यहाँ जो है इजराइल, जो कि इजराइल की संसद या विधायिका जो होता है
उसे नेसेट कहा जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे चीन, जो कि चीन का जो संसद का नाम जो होता है उसे नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। फिर यहाँ है तुर्की, जो कि तुर्की का जो होता है उसे ग्रेट नेशनल असेंबली कहा जाता है। फिर यहाँ दे जापान, जो कि जापान का जो संसद होता है उसे डाइट कहा जाता है। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द के प्रवाची नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें प्रेम शब्द का प्रवाची तो दिया गया प्रणय, जो कि है। अगले दे अनुराग, जो कि ये भी है। तो अगले दे प्रीति, जो कि ये भी है। तो अगला दे घृणा, जो कि घृणा जो है यह प्रेम का अपोजिट होता है, विपरार्थक होता है। तो यह प्रवाची नहीं, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगले दे जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? तो जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहा जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भर पेट किस समास का उदाहरण है? तो भर पेट जो है यह जो है अव्ययी भाव समास का है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया, जो कि 93 नंबर जो क्वेश्चन है, इंग्लिश से क्वेश्चन है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया, जो कि आगे भी इंग्लिश से क्वेश्चन, क्योंकि पिछले एग्जामों में देखा गया था कि इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछा गया था, इस वजह से पूरी तरह से यह पूर्णतः सिलेबस पे तैयार किया गया। इस वजह से सेट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए 94 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए हो जाएगा। तथा अगला 95 नंबर जो दिया गया है कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है वह अपार है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला जो दिया है, जो कि मैथ का क्वेश्चन है, 96 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। तथा 97 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला जो 98 नंबर जो क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला जो 99 नंबर जो क्वेश्चन जो है इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन जो दिया गया इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं, जो कि इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो, आप जब यहाँ तक वीडियो देख ही लिए हैं तो आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, तभी आप इतना देर तक वीडियो देखे हैं। तो वीडियो को आप सभी लाइक भी कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।